हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 90 का थर्ड प्रॉब्लम, जिसका नाम है डिस्ट्रॉय सीक्वेंशियल टारगेट्स। ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हो तो उसके पहले सब्सक्राइब कर लो एंड उसके बाद क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का। ठीक है। तो अगर आपको अथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं पता है तो पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। ओके, एंड मैं एक थोड़ा सा सम अप आपको दे देता हूँ। ओके, तो अथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है मैथमेटिक्स में, जैसे कि एपी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक, तो क्या होता है, एक सीक्वेंस, नंबर का एक सीक्वेंस होगा। तो लेट सपोज आपने एक रैंडम सा सीक्वेंस इस तरह लिखा। ठीक है। अब और एक और मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब देखो, एपी क्या कहता है कि जो सीक्वेंस बन रहा है, जो सीक्वेंस है आपका, उनके दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस यहाँ लिया जाता है डी। डी जो होता है वो Tn-Tn-1 आप बोलो, मीन्स एक टर्म उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस। ये क्या होगा, डिफरेंस इनका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट थ्रो सीक्वेंस। ये पूरे सीक्वेंस में डिफरेंस जो होगा उनका सेम होगा। ठीक है। तो ऐसे जितने सारे सीक्वेंस होंगे वो सब एपी कहलाएंगे, अथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 का डिफरेंस है जो कंसेक्यूटिवली कांस्टेंट है, जो पूरे सीक्वेंस में चल रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके बारे में डिटेल में आपको देखना है तो आप देख लेना, गूगल कर लेना इस पे। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसी टाइप का आपका कंसेप्ट यूज होगा थर्ड क्वेश्चन में। ओके। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक जीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स है। ठीक है। एंड जिसमें कि पॉजिटिव इंटीजर कंटेन कर रहा है, और ये बता रहा है नंबर लाइन पे टारगेट्स है कुछ। ओके। तो आपको क्या है कि आपको इसके साथ एक स्पेस नाम का वेरिएबल दिया हुआ है, जिसमें कि एक पॉजिटिव इंटीजर, उसमें भी एक इंटीजर है। ओके। तो ये है। अब क्या बोला जा रहा है आपको, यू हैव ए मशीन विच कैन डिस्ट्रॉय टारगेट्स। तो ऐसा कुछ समझिए इसको। मैं कलर पहले चेंज कर लूँ। हो क्या रहा है वैसे, अब देखो, लेट सपोज ये आपका प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, राइट। चूंकि यहाँ पे बात सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पे हो रही है, तो हम चाहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा बाकी सबको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये हो गया। अब लेट सपोज कि यहाँ पे x इक्वल टू 5 दिया, तो 5 पे या तो सिर्फ आप बाई कोऑर्डिनेट को ही, बाई कोऑर्डिनेट को भी हटा दो यहाँ से, सिर्फ x की बात हो रही है, और ये आपका 0 0 ओरिजिन है। अब 5 है तो यहाँ पे एक टारगेट है, 6 यहाँ पे टारगेट होगा, कहीं 8 यहाँ पे टारगेट है। इस तरीके से बहुत सारे टारगेट आपको दिए हुए हैं। अब ये बोल रहा है कि आपके पास एक स्पेस जो है, लेट सपोज 2 है, तो इसका यूज होगा। और आप क्या करोगे, आपका जो मशीन है उसको किसी नम्स आई पे सेट करोगे। तो लेट सपोज आपने 6 पे, इस पोजीशन पे मशीन को सेट किया। ठीक है। अब इस पोजीशन से जो भी टारगेट इस फॉर्म में है, नम्स आई प्लस सी इंटू स्पेस, तो आपने इसको चूज किया है नम्स आई। ये है आपका नम्स आई। तो अब जो भी टारगेट है आपका, एरे का जो नंबर दिया हुआ है, वो अगर नम्स आई प्लस सी इंटू स्पेस, स्पेस क्या है, स्पेस आपका एक दिया हुआ वेरिएबल है। ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आपको स्पेस इक्वल टू 2 दिया है, मीन्स यहाँ पे एक 2 लिखा हुआ है। और सी क्या है, सी कोई नन निगेटिव इंटीजर है। सी क्या है, हो गया यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिया होगा, हाँ, सी इज नन निगेटिव इंटीजर, मीन्स सी 0 से जितने भी नंबर होंगे वो सब होंगे 0 1 2 3 ऐसे करके। तो बेसिकली आप सी को एज ए होल नंबर देख सकते हो, सी एज ए होल नंबर। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म हो गया, होल नंबर यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इसको नन निगेटिव इंटीजर मीन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप समझ सकते हो कि टारगेट एज ए नम्स आई खुद पे डिस्ट्रॉय करेगा, जहाँ पे है वहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा। एंड उसके बाद सी इंटू स्पेस के साथ जो भी आता जाएगा पॉइंट उसके लाइन पे, वो डिस्ट्रॉय होगा।
ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा ये। लेट सपोज कि जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में है, हम वही पिकअप करते हैं। ठीक है, तो एरे है 378115। ओके, तो एरे दिया है 378115 एंड 5। यहाँ पे स्पेस की वैल्यू दी हुई है 2। अब अगर आपने नमसाई 3 को चूज किया, ये हो गया नमसाई, अगर 3 को चूज किया तो आप किस किस तरीके के पॉइंट के टारगेट, जो टारगेट होंगे वो आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तो सबसे पहले 3 होगा, ठीक है, क्योंकि c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे पहला पॉइंट c इक्वल टू 0 पे। अब c इक्वल टू 1 जब करेंगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब बेसिकली 2 का डिफरेंस आएगा। क्यों, ऐसे समझो 3 प्लस 0 इंटू 2 था, तो यहाँ पे 0। अगली बार ये 1 इंटू 2 होगा तो ये 2 का डिफरेंस आने वाला, अगला टर्म में 2 ऐड होगा। तो बेसिकली ये स्पेस जो होगा बस ऐड होता चला जाएगा। तो 3 5 7 9 11 ऐसा कुछ। देखो ये ईपी है। ऐसे भी आप समझोगे तो एपी में टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर इस एन माइनस वन को एज ए सी कर दें तो ए प्लस सी इंटू डी है। तो यही बताया, ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कांस्टेंट डिफरेंस होता है, ये नंबर ऑफ टर्म होता है। तो यहाँ पे कुछ यही चल रहा। ठीक है, अगर आपको एपी से थोड़ा सा फैमिलियर आप हो तो आप इस चीज़ को डायरेक्टली समझ जाओगे। अगर आपने इन नमसाई को जो 7 सिलेक्ट किया है तो आप 7 9, ठीक है, 11 ये सबको डिलीट कर सकते हो अगर आपने इसको चूज किया। अगर आपने 3 को चूज किया तो देखो 7 9 11 वो सब इसमें इंक्लूड भी हो रहे हैं। ओके, अगर आपने 8 को चूज किया सिमिलरली तो 8 10 12 14 लाइक दैट। एंड अगर 1 को तो 1 3 5 7। अब देखो आपने अगर 1 को चूज किया तो 3 एंड 7 का जितना पार्ट है वो सब इंक्लूड है। 3 को सिलेक्ट किया तो 7 वाला पार्ट इंक्लूड हो रहा है, ये क्योंकि अगर टर्म में ये भी इंक्लूड हो तो यहाँ से सारा सेम ही है। ठीक, अगर आपने 5 सिलेक्ट किया तो फिर से वही चीज़ है, सेम है 5 वाला ही। तो यहाँ पे बेसिकली 5 7 एंड 9 उसके बाद चल रहा। तो अगर आपने 5 सिलेक्ट किया होता तो सिर्फ 5 7 को किल कर पाते। क्यों, क्योंकि उसके बाद का जो नंबर है वो टारगेट में एज एन आपके जो एरे में उसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर आपने 3 को सिलेक्ट किया होता तो 3 7 एंड 5 आपको ये दोनों तीनों किल होता, राइट। तो इस वे में आपका किसी नम्स आई को सिलेक्ट करने पर नंबर ऑफ जो आपका टारगेट किल हो रहा है वो आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको यू वांट टू डिस्ट्रॉय द मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ से 3 हो रही है, राइट। यहाँ से आपने सिलेक्ट किया तो 2 7 है तो ओनली 1 हो रहा। यहाँ से सिलेक्ट किया तो ओनली 1 8 सिर्फ हो रहा। और 1 से सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हो आई थिंक 5 होगा, 1 3 5 7, यस 4 है, यहाँ पे 4 है। तो उस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम जो है 1 पे मिल रहा है और 1 यहाँ पे 2 है। ठीक है, हो सकता है कि मैक्सिमम जो है और भी दूसरे इंटीजर के साथ मिल रही होती। तो इसलिए इस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए इसने क्या बोला कि उन सब का जो भी मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम जो भी बता रहा है, उन सब का मिनिमम मुझे चाहिए। ओके, तो मैं इस अगर एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी को रखूं एंड इसमें क्या करूं, जैसे कि 3 7 5 8 1 1 है। एंड वन मोर थिंग कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि देखो इसके जो है नंबर्स का पोजीशन से लेना देना नहीं हो रहा आंसर का। नंबर कहीं पे भी हो आपका आंसर वही सेम आने वाला, राइट। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओके, एंड ये बेसिकली 5 लिखा है। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2 4 6 कर देते हैं। अब देखो इसे क्या होगा, एज ए 2 पे नम्स आप रखोगे तो 2 4 6 8 स्पेस अभी भी 2 है, राइट, स्पेस अभी भी 2 है। यहाँ पे भी 4 नंबर ऑफ डिस्ट्रॉय टारगेट डिस्ट्रॉय हो रहा है वो 4 है। 1 पे रख रहे हो तो 1 3 5 7 अगेन 4 है काउंटिंग। अब क्या हो गया, मैक्सिमम जो है 4 आ रहा है जो कि दोनों में सेम हो गया। तो इस केस के लिए आपको बोला जा रहा है इसका मिनिमम मुझे बताओ। तो मिनिमम आपको यहाँ से मिल रहा है एज ए 1। ठीक है, मिनिमम जो है आपका ये बता रहा है, इन दोनों का मिनिमम क्या है, 1 है, तो 1 आंसर है आपका। यही नम्स आई आपको बताना है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि हर एक नम्स आई के लिए ट्रेड करें तो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास
अगर कंस्ट्रेंट पे ध्यान दोगे तो नम्स का जो लेंथ है एरे का वो 10^5 है। तो अगर आप इस पे हर कोई इटरेट करने जा रहे हो तो बिग O n स्क्वायर जैसा अप्रोच होगा, उस पर TLE आ जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड समथिंग डिफरेंट और ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ डूइंग, ताकि वो जो n स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो और थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी आपको कहीं ना कम कम होना चाहिए। तो आइदर आपको n log n वगैरह आपको कुछ ट्राई करना होगा। हिंट इसके एपी वाले कंसेप्ट पे ही मुझे मिला। देखो कैसे आते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि एपी में क्या हो रहा है, Tn, अगर Tn का फॉर्मूला जो था a + n-1 इंटू डी, या जो यहाँ पे आपको दिख रहा है a + c इंटू डी। अब क्या होगा, सबसे पहले c 0 जब है तो एज इट इज a है, उसके बाद a + d हो गया, फिर a + 2d है, ऐसा कुछ चल रहा है सीक्वेंस। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो नंबर में देखो, अगर हम 1 पे बात कर रहे थे तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे चल रहा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कि अगर लेट सपोज कि आपका जो स्पेस है यहाँ पे देखो, स्पेस को लिख लो ये 2 है। अब 2 के साथ इसका रिमाइंडर देखो, इसका जो रिमाइंडर होगा 2 के साथ वो सब में सेम है, सब में सेम है। ठीक है, अगर इसमें k है तो हर जगह k ही है, तो 1 है तो सब जगह 1 ही है, आगे कितने भी टर्म लिखो तो 1 ही आने वाला है, तो रिमाइंडर क्या होगा, सेम होने वाला। तो इससे क्या समझ में आया मुझे कि जो हमारा एरे है पूरा, ये पूरा जो एरे है, ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है उसका कुछ अपना अपना रिमाइंडर होगा, किसके साथ, स्पेस वेरिएबल के साथ। और जो भी हमारे सीक्वेंस बनने वाले हैं, ठीक है, जो सीक्वेंस बनने वाला है उन सब का रिमाइंडर सेम होगा। तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर की अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम टारगेट को रीच करना है, मैक्सिमम टारगेट को किल करना है, मतलब मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिमाइंडर ये आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो इस केस में अगर देखो तो इसमें 0, तो 0 की फ्रीक्वेंसी भी 4 आती, 1 की फ्रीक्वेंसी भी 4 आती, एंड उसके बाद हमें इस सब का मिनिमम लेना है। तो यहाँ से फिर से एक बार हमें मिनिमम को फाइंड करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आई है फ्रीक्वेंसी, तो की वैल्यू पेयर जैसा है ये, हर एक एलिमेंट की मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप बात करो तो फिर से आपका मैप वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, एक चीज आपको दिखाते हैं, स्पेस की वैल्यू बड़ी है तो आप वेक्टर यहाँ पे यूज नहीं करना, वेक्टर करोगे तो आपको, ठीक है, आपका एरर आ जाएगा। इसमें क्यों, क्योंकि ये जो रेंज है वो बड़ा है और इसको मैप इजिली हैंडल कर पाएगा, वेक्टर में आप नहीं कर पाओगे, राइट। ऐसे छोटे छोटे रेंज के लिए आप मैप या वेक्टर किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे रेंज बड़ा है, 10^9 है। ठीक है, तो आपकी जो रिमाइंडर की जो रेंज है वो 0 to 10^9 - 1 तक है। ठीक है, तो मैक्स केस के लिए आपका ये जा सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब मैप में हम क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट की रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी रखेंगे स्पेस के साथ, तो स्पेस के साथ जितना रिमाइंडर आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने रख लिया, और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है, मैक्स फ्रीक्वेंसी उसका जो की है उसी का मिनिमम लेंगे। तो एक से अगर ज्यादा है तो मिनिमम लेंगे, अदरवाइज तो मिनिमम वही रह जाएगा, राइट। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है आपका, ये अगर आप समझ में आ रहा है आपको तो ये क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। कोड बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं है, इसमें समझना कुछ ये वाला पार्ट था जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सही है। ओके, मैं कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोड क्या है, कोड मैंने यहाँ पे मैप इनिशियलाइज किया और आंसर आपका 0। ठीक है, तो आंसर बेसिकली अभी कुछ नहीं है तो 0 पे है। नम्स, अब ये नम्स एरे के सारे नंबर को मैंने स्पेस के साथ जो आपका रिमाइंडर आ रहा वो मैंने CNT मैप में उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी। फ्रीक्वेंसी अपडेट करने के बाद मैंने उसी टाइम पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए भी चेक कर लिया कि ठीक है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो अभी आंसर बता रहा। ओके, मिनी क्या है, मिनी आपको वो फाइनल आंसर आने वाला है, जो यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम वो एलिमेंट चाहिए मुझे। तो अभी अगर कुछ नहीं है मिनी, तो 10 सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब चेक करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है यही हम करते हैं। आप इसको इंटू मैक्स के साथ इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब नम्स में जा रहा हूँ, अब ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है,
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ जो भी की है उन सब का मिनिमम चाहिए। तो जहां पे भी ये की मैच कर रहा है उसका मिनिमम, तो इसका मिनिमम स्टोर कर लिया मैंने यहाँ। एंड फाइनली मिनिमम आपका फाइनल आंसर रहेगा, तो वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। एंड यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लेना। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको मुझसे इंटरेक्ट करना 1-to-1 कॉल में, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ नया सुविधा, जहाँ पे टॉपमेट पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो इन 4 सर्विसेज के बारे में। जैसे कि आप जो भी है, सीपी एल्गो डिस्कशन है, लेट्स कनेक्ट है, क्वेश्चन, ये तो टेक्स्ट क्यूरी है। तो बेसिकली इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड वन डे, विद इन वन डे, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि वन डे आपको लगेगा, बट इसके मतलब कुछ बिजी अगर मैं रहा तो आपको लग सकता है। ठीक है, तो विद इन वन डे आपको इसकी जो आपका आंसर होगा वो मिल जाएगा। अगर नहीं होता तो आपको आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये फ्री नहीं है, जैसे मैंने बोला पैसे रिफंड होंगे, मीन्स आपका फ्री नहीं है। तो हर एक सर्विस की कॉस्ट है। तो कॉस्ट मैंने आप लोगों के हिसाब से बहुत कम रखा है। ठीक है, अगर आप किसी को भी लेट्स कनेक्ट को मैं ओपन करूँ या सीपीएल को, लेट्स सपोज मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, 29 है, तो आप 30 मिनट मुझसे वीडियो कॉल पे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो अपने नोट्स को, थॉट को। ठीक है, एंड आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा 19 रुपीज़ मैंने जैसे रखा है, तो ये बहुत ही लोअर कॉस्ट है, आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा। फ्री मैं नहीं करना चाहता हूँ किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को बहुत कम कॉस्ट पे रखा। एंड आपको बुक करना है तो इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, तो आप देख लेना। ओके, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्वेश्चन पे, तब तक बाय बाय।